हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज से खान सर का नोट्स पढ़ते हैं जो कि पॉलिटी का है। तो पॉलिटी का आज हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं जो कि है संविधान। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इस किताब में 22 लेसन है। इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। अब देखते हैं भाग वन में है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में क्या हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अब परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन या संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण होता है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन या संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं होते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 इसमें क्या है? संघ को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यदि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 35वां संशोधन हो गया 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल मतलब अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22 राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3
संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के ही नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एमपी में, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को 1 नवंबर 2000 एमपी बना। तो एमपी छत्तीसगढ़ बना है कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को ना यूपी उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है? तो ये हो गया 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत, ये क्या है देखती हूँ। हमारा भारत खंड भारत था। सबसे पहले 1893 में टूरंड लाइन खींची गई। 1893 में टूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा है। मतलब हमारा भारत पहले जो है ना अखंड भारत था, जो कि 1893 में ये डूरंड लाइन खींची गई भारत के ऊपर और खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया और भारत अलग। और ये जो है ना अफगानिस्तान जो हो गया, ये हो गया अखंड भारत का पहला टुकड़ा है ये अफगानिस्तान। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। उसके बाद अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, जो कि 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया: पाकिस्तान में मिल जाएं, या भारत में मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बनावें। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। ठीक है, उस समय 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम में
3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। फर्स्ट हो गए सरदार पटेल, दूसरा हो गए वीपी मेनन और तीसरा हो गए माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। जो 3 राज्य भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो पहले क्या है, ये हैदराबाद, ये है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस के वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद जूनागढ़ देखते हैं। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की जनता क्या थी? यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह ने वहाँ के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के जनता जो है ना, यहाँ के मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ के राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे, ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। तो अब ये देखते हैं। पहला हो गया ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। किसमें? 9 राज्य में हो गया। प्रिंसल स्टेट, जिसे हम लोग रियासत कहते हैं, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। उसका C हो गया कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश एक है। एसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पतावी सीतारमैया और सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू
भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूरन होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भागों में टूट गया। हिमाचल प्रदेश हो गया, हिंदी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाबी हो गया, पंजाब में हो गया, यूटी हो गया, चंडीगढ़ में हो गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 मतलब 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।